नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से भाजपा प्रत्याशी और उसके परिवार को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बेटे द्वारा वन मंत्री नगर सिंह के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए और अब स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान के पति वन मंत्री नगर सिंह चौहान एवं परिवार पर भूरिया के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांतिलाल भूरिया के द्वारा वन मंत्री के पिता को डकैत होना बताया और नगर सिंह पर आरोप लगाया कि कांग्रेस का दूध पीकर अब उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। वो नागर सिंह वाले कांतिलाल भूरिया ने क्या किया? ये नागर सिंह जो स्कूल मैंने खोली थी उसमें तू पढ़ के ना बोलने सीखा है। जिस स्कूल मैंने खोली तब बोलने सीखा, नहीं तो नागर सिंह का पिता महाडाकू था। नागर सिंह का पिता, उसका नाम है भुवन। वो डोबला झीर में रणनीति बढ़ाकर लूटने चला जाता था और लोग परेशान हो गए थे उससे। फिर जब मंत्री था मैंने उसको पुलिस को कहा पकड़ो उसको, कहाँ है वो, पकड़ के उसको जेल में डाला, तब जाके लोग सुखी रहे। फिर जेल से छूट गया, फिर सीधा मेरे पास आया साहब अब मैं कहीं नहीं करूँगा, कहता वो अब मैं कहीं मैं कांग्रेस का काम करूँगा नहीं करूँगा। तब से फिर मैंने कांग्रेस में लिया, काम कर रहा था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रंगोली सभागार में मंगलवार को रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख कार्यकर्ता बैठक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुई। इसमें श्री देवड़ा ने कार्यकर्ताओं से अति आत्मविश्वास में नहीं रहने और प्रत्येक बूथ पर 370 मतों की वृद्धि कर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने भाजपा के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में आज भाजपा ही ऐसी एकमात्र अद्भुत पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा शून्य से शिखर पर पहुंची है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान कार्यकर्ताओं का ही रहा है। हमारे लिए भाजपा का सदस्य होना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में धारा 370 का कलंक मिटा। 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और भी कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आपको मंगल कामनाएं। अब बधाई तो दे दी आपने, माता जी का आशीर्वाद इस बार किसके साथ दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को अगर कोई हिंदुस्तान की धरती पर पूरा करने का काम अगर कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। इस बार कांग्रेस ये सीट है रतलाम झाबुआ संसदीय सीट, भील भिलाला वाले फैक्टर में बहुत ज़्यादा काम, कोई फैक्टर नहीं। पूरे हिंदुस्तान में एक फैक्टर, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, देश की बागडोर उनके हाथ में देना। भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश में अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। पार्टी जो कहती है वो करती है और इतने काम जन कल्याण के किए हैं, डेवलपमेंट के इतने काम किए हैं कि मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। 3 मंत्री है इस पूरी संसदीय सीट से, कितना असर होगा कह रहे हैं कि इन तीनों की इमेज दांव पे लगी हुई है? 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। एक भी सीट पर कोई कांग्रेस विचार नहीं करे, जनता पूरी तरह से बिठाएगी, प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताएगी, कांग्रेस का सफाया होगा। कांग्रेस के लोग तो मुझे लग रहा है कि रोज़ आ रहे हैं भाई, 10, 20, 25 और बहुत वरिष्ठ लोग कांग्रेस को लात मार करके वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वो वहाँ ऊब गए, उनके जो कारनामे भ्रष्टाचार उससे त्रस्त होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कमलनाथ जी के बंगले पर कल आपको पुलिस भेजनी पड़ी और नहीं, हमने नहीं भेजी। कानून अपना काम करता है, जो नियम प्रक्रिया है उसके अनुसार काम होता है। कोई कहीं नहीं भेज रहा है। जब कानून को अपना काम करना है, विभाग अपना काम करता है। झाबुआ सीट पे कोई दबाव नहीं। कितने झाबुआ सीट पे, रतलाम झाबुआ में जीत कितने की होगी भाजपा की? पूरी प्रचंड बहुमत होगा, सब तरफ मैं कह रहा हूँ। इसलिए तो कहा है कि अब की बार
400 पार, ये 2000 फिर एक बार मोदी सरकार। ये है काम। जयस के साथ में 2019 आपके में जयस तो कांग्रेस साथ बैठ गई। कोई जयस, कोई कांग्रेस, कोई कुछ नहीं। अभी सारे देश के दिमाग में एक बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और ये भारतीय जनता पार्टी हो, कि जिनने ये सोचा है, जिनने ये संकल्प लिया है कि हमारे देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना, 2047 में विश्व गुरु के स्थान पर भी और 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नंबर 1 पर लाना, ये संकल्प लिया है। इसलिए कोई दूसरा उपाय नहीं। 2019 में 3 सीटें ऐसी थी जिसपे 5 लाख से ज़्यादा की जीत थी और 5 से 6 सीटें ऐसी थी जो 3 लाख से ज़्यादा थी। उसमें कितने भाई अभी तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ आपको कि प्रचंड बहुमत से 29 सीट जीतेंगे, देश में 400 पार होगी। नमस्कार, चलिए। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार ईवीएम का उपयोग न करते हुए बैलेट पेपर का उपयोग किए जाने के संबंध में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। इसमें इस बार चुनाव के नियमों में बदलाव करने की बात कही है। ज्ञापन में बताया गया कि ईवीएम मशीन में निष्पक्ष मतदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पूर्व में भी संस्था द्वारा ज्ञापन देकर निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में आगामी दिनों में एक बार फिर से संस्था चुनाव आयोग के नाम पर ज्ञापन देगी। ज्ञापन देने आए, किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, भारत भर में ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ा जन आक्रोश चल रहा है, क्योंकि ईवीएम से लोगों को ऐसा मानना है कि ईवीएम से घोटाला होता है, हमारे वोटों की चोरी होती है। जो संविधान में हमें आर्टिकल 19 ने जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दी है और जितने भी अधिकार और मौलिक अधिकार भारत के संविधान में हमको दिए गए हैं, वोटों की चोरी करके उस सभी अधिकारों को जीरो कर दिया है और जो वोट का जो फंडामेंटल राइट है उसको शून्य कर दिया है, जो मौलिक अधिकार है। तो इसका वायलेशन करने का अधिकार भारत सरकार तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो चुनाव आयोग जबरन इसका ईवीएम मशीन से इलेक्शन करवा रहा है। इसके विरोध में हमने अभी जनवरी में देश भर में ज्ञापन भी दिए और दिल्ली चुनाव आयोग घेरने का भी हमने 31 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन किया था। लेकिन अभी हमारा संगठन जो है 650 जिलों में अभी 17 तारीख को फिर ज्ञापन दे रहे हैं कि आप ईवीएम मशीन से चुनाव ना करवाकर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाया जाए, ताकि देश की जनता का जो विश्वास है निर्वाचन आयोग पर कायम रहे। इसके लिए हमने अभी ये ज्ञापन दिया है। कौन से संगठन के बैनर तले आपने ज्ञापन? ये बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा हमारा संगठन है। सतत 2013 से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट आया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, तब से हमारा संगठन पूरे भारत भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह जनसभाएं की और लोगों को जागरूक किया। तब से हम ये काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा एडवोकेट देवेश कुमार नाम है। जिले के जावरा क्षेत्र में बिहारी समाज का महान लोक पर्व छठ आज विधि पूर्वक पूजा अर्चन के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। समाज सेवी तथा मजदूर संघ के सचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि चैत्र मास में होने वाले छठ पर्व की अत्यधिक मान्यता है। समाज जनों के अनुसार पौराणिक कथाओं में इस व्रत की हृदय पूर्वक पूरा करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। बिहार के लोग परिवार के साथ 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से निर्जला व्रत कर मनाते हैं। रतलाम के कालिका मंदिर में प्रांगण में झाली तालाब के घाट पर मुख्य रूप से आयोजित होता है। जिले के आदिवासी आंचल सैलाना विकास खंड में शासकीय विश्राम गृह में 6 फीट लंबा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। इस दौरान विश्राम गृह के कक्ष में क्षेत्र के एसडीओ भी मौजूद थे, जो कि सांप नहीं पकड़े जाने तक कमरे में ही बंद रहे। सांप को पकड़ने में करीब 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सांप के पकड़ने के बाद कर्मचारी द्वारा उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। सांप पकड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी ने भी राहत की सांस ली और कमरे से बाहर निकले। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।